बाकी क्लास पहले उसको खुद बता दें कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। यस मैम बताता हूँ। की स्टोरी बताना चाहती हूँ। आप लोग एक साइड की स्टोरी देख के जज ना करें जब तक आप दूसरी साइड की स्टोरी उसके साथ और लड़की के साथ नहीं देखते। तो सिर्फ सब देख सकते हैं जैसे कि ये मेरी 1.25 साल की बच्ची है और इसके साथ उन लोगों मैम फर्स्ट एड के पिछले लेक्चर रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में पड़ी नहीं है, वो है सर के पास है, सर से आप पूछें, सर से मैंने उनको कहा है अपलोड। यस मैम वो तो सेंड कर दें। अपना मोबाइल बंद करते ना, वो म्यूट करते माइक। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सर के पास हैं, आप सर से बात कर लें, ठीक है सर तनवीर से। अच्छा ये जो है यस मैम ठीक। मैम उसने वो बनाया है लेकिन उसमें अपलोड नहीं हो रही, सर नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला है, एक हुई पड़ी है बस। हाँ सर मैम मैंने कल सर से पता किया, सर कहते नहीं है मेरे पास। सर से कह दें, वो करते होते हैं ना अपलोड, अब मैं तो नहीं कर सकती। यस मैम आप कह देना सर को, फिर सर कर दे। ठीक है सर सुन रहे होंगे, सर हैं इधर वीडियो में। अच्छा मैं कह दूँगी उनको, आप लोग खुद भी सर से बात कर लें, ठीक है। यस मैम ठीक है, मैंने कल कहा था। हाँ ताकि क्योंकि अगर आपके पेपर अभी स्टार्ट हो गए तो फिर आप लोगों के लिए फिर मसला हो गया, इस तरह आप रिवीजन तो देख सकते मैं पेपर स्टार्ट नहीं होते। हैं। एक एक हो के अगर अपलोड कर दें तो फिर आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि आप पेपर हाँ मैम ये बात है। एक एक लेक्चर भी साथ साथ आप लोग करते जाए ना, आप लोग का हो जाएगा कवर। अच्छा आज हमने जो वूंड स्टार्ट करना है, वूंड किसे कहते हैं? मैम जख्म कहते। हाँ ठीक है। तो वूंड जो है ये क्या होता है, मोस्टली हम इसे कहते हैं कि इट इज़ ब्रेकिंग इन द कंटिन्यूटी टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है, इधर इंटरनल या Yes. एक्सटर्नल भी हो सकता है कि आपकी जो है टिश्यूज़ की जो कंटिन्यूटी होती है उसके अंदर ब्रेक आ जाता है। जैसे हमने फ्रैक्चर का पढ़ा था ना कि आपकी बोन की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाता है, टूट जाती है हड्डी। उसी तरह जब आपकी टिश्यूज़ के अंदर जो है जब कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेकेज आ जाए, चाहे वो एक्सटर्नल हो बाहर की तरफ हो या इंटरनल वो डीप पेनिट्रेट कर जाए, तो ये वूंड कहलाता है, जख्म कहलाता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन हम किस तरह इसकी कर देते हैं कि हमारे पास वूंड डिफरेंट किस्म के होते हैं, एक होता है एब्रेशन होता है, ठीक है, हम दूसरा होगा इंसिजन, इंसिजन की वजह से जो वूंड होता है एब्रेशन, ठीक है। इसको रेड कर देते हैं, थोड़ी प्यारी लगेगी स्लाइड। इंसिजन, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाने में ना हम लोगों ने टाइपिंग सीख ली है, फायदा हुआ है ना हमारा, लेसिरेट। यस मैम आपका ही फायदा है। हाँ ठीक है। अच्छा और दूसरा आपके पास क्या आ रही है, ये हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं, एक है एब्रेशन, इंसिजन, लेसिरेशन और एवल्जन, ठीक है। अब एब्रेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा आंखों को लग रहे हैं, अब ये कलर ना हो। एब्रेशन जो है द प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग एंड वेयरिंग ऑफ समथिंग अवे, क्या होगा कि आपका जो है कोई एरिया जो है क्रैप खराश आ जाती है उसके अंदर, ठीक है, और वो एरिया जो है वो रगड़ की वजह से जो है आपकी स्किन की लेयर उतर जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, एब्रेशन कहते हैं, ठीक है। इंसिजन क्या होता है कि ये स्क्रैपिंग, ठीक है, स्क्रैप मतलब रगड़ना, या वेयरिंग समथिंग अवे, वो जगह जो है आपका वो डीप भी होता है, आप गिरते हो रगड़ आती है, घुटने के ऊपर आती है, बाजू के ऊपर आ जाती है, उसको हम एब्रेशन कहते हैं, ठीक है, वो भी जख्म है, ठीक है। इंसिजन क्या होगा, इसमें क्या होता है कि सर्जिकल कट जब आपकी स्किन या के अंदर लगाया जाता है ऑपरेशन के दौरान, या एब्डोमिनल इंसिजन की जाती है, कट लगाया जाता है आपका किसी भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए, सर्जिकल जो होता है वो भी वूंड होता है ना, जख्म ही होता है, डीप पेनिट्रेट कर जाता है, स्किन के ऊपर लगाया जाता है, या स्किन के सुपरफिशली एरिया के अंदर कोई वो होती है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका स्किन आपका जो है वो कट गया, कट लग गया, उसको जब डॉक्टर भरते हैं और वो फिर जो उसको फिर सिया जाता है, तो वो जो पहले कट लगा वो आपका इंसिजन होगा, या सर्जिकल कट भी होते हैं,
इनको मोस्टली सर्जिकल कट कहते हैं। एब्डोमिनल इंसिजन की जाती है, कट लगाया, ठीक है, आपका जो है किडनी स्टोन था उसको निकाला फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये इंसिजन हो गई, ठीक है। लेसिरेटेड क्या यस होगा? लेसिरेशन जो होती है ये टॉर्न, फट जाना, ठीक है, टॉर्न का मतलब है फट जाना, आर डीपली कट, वो डीप कट होगा, स्किन के अंदर होगा, ठीक है, या आपका कोई स्किन का पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, फट जाता है और डीप कट आ जाता है, उसको हम कहते हैं लेसिरेशन, ठीक है। एवल्जन क्या होगा? वो सर्जिकल था और ये एक्सीडेंटल हो सकता है लेसिरेशन। एवल्जन क्या होगा? इट इज एन इंजरी, ठीक है, it is an injury in which a body structure is torn off either by trauma or surgery, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर कोई भी पोर्शन है, पार्ट है, वो इंजर हो गया है, ठीक है, फट गया है, या तो वो किसी भी इंसिडेंट ट्रॉमा की वजह से हुआ या सर्जरी की वजह से, ठीक है, सर्जरी की वजह से काटा गया वो एरिया, उसको भी हम एवल्जन कहते हैं। तो आपके पास जो है वुंड की 4 किस्में, एब्रेशन, इंसिजन, इंसिजन कट लगाते हैं जब सर्जिकल कट लगाया जाता है। लेसिरेशन आपका जो है डीप जो है स्किन जो है वो क्या हो गई, कट लग गया उसके अंदर, डीप जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, जख्म जो है उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लेसिरेटेड कहते हैं। एवल्जन क्या होगा? ये ट्रॉमेटिक भी होता है, इंसिडेंट्स के भी थ्रू होगा या सर्जरी के थ्रू होगा, तो उसको एवल्जन कहा जाता है, और इंसिजन हमेशा सर्जिकल कट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास वुंड की 4 किस्में, समझ आ गई इनकी? यस मैम। यस मैम। ये कोई यस मैम। हाँ इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इनके डिफरेंस है, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, तो ये आपने यहाँ से अभी ले लें इसका वो मैम ये क्वेश्चन आया हुआ है जी वुंड वाला आता है पेपर में राउंड वाला, जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। जी आया हुआ है, आया हुआ है। अच्छा आया पेपर में आता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये पेपर में आता है। वूंड भी आ जाता है, फ्रैक्चर भी आ जाता है, आपका बैंडेजेस वाला, बैंडेजेस आपने पढ़ लिए ना, सर ने आपको पढ़ाएंगे बैंडेज और ड्रेसिंग, यस मैम। याद करनी है, ठीक है। जी बैंडेज, मैम। हाँ फ्रैक्चर मैंने पढ़ा दिया आपको, एक टॉपिक आपको मैंने, दूसरा कौन सा टॉपिक कराया है? बर्न वाला कराया है, जो मैं करा रही हूँ वो सारे करने हैं याद। अच्छा टाइप्स ऑफ वूंड जो है वो हमने पढ़ लिए, उनकी क्लासिफिकेशन हमने देख ली, क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो और वूंड को टाइप्स भी कह सकते हो उसको। अब जो है मेन एम हमारा क्या है व्हेन डीलिंग विथ वूंड, ठीक है, जब आप वूंड के साथ डील कर रहे हो तो आपका मकसद क्या होना चाहिए? आपने पहले पहले एज अ फर्स्ट एडर आपने क्या करना है कि आपको एक बंदा मिला, एक्सीडेंट हो गया एक जगह के ऊपर, ठीक है, तो पहला पहला आप क्या करेंगे? पहले आप देखेंगे कि उसको ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि ब्लड लॉस होने की वजह से भी डेथ हो जाती है, तो आपने पहले पहले एज अ फर्स्ट एडर क्या करना है? उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। ब्लीडिंग स्टॉप करने का तरीका क्या होता है कि आपने उस एरिया को प्रेस कर देना है हाथ से, ठीक है, या आपके पास कॉटन क्लॉथ है, ठीक है, साफ है, जर्म फ्री है, तो आपने उसको रख के उसके ऊपर दबा देना है, इतना जोर भी से भी प्रेस नहीं कर, इतना प्रेस करना है कि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है। आपने उस एरिया के ऊपर हाथ रखे रहना है। तो पहला पहला आपका मकसद एज अ फर्स्ट एडर क्या होगा? टू स्टॉप ब्लीडिंग, आपने ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, ठीक है। फिर आपने अपने पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट आपका ब्लीडिंग की वजह से शॉक में चला जाता है, ठीक है, आपको पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, शॉक में भी चला जाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इसको कहते हैं हम। तो इससे आपने पेशेंट को बचाना है। टू प्रोटेक्ट द वूंड फ्रॉम कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन, क्योंकि वो आपका बॉडी का एक हिस्सा बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, और आपको पता है बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसकी फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन का ब्लड है, ह्यूमन की बॉडी है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, और जब आपका वूंड खुल जाता है, एरिया इसी लेसिरेटेड है, डीप कट है, तो वो क्या होगा कि वो जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाती है बैक्टीरिया, वायरसेस और जर्म्स के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने उस वूंड को प्रोटेक्ट करना है, और कंटामिनेशन से बचाना है और इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है। दूसरा प्रिवेंट करनी है कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्या करेंगे आप? जो वो आपका जो पेशेंट है उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपने उस एरिया को प्रेस करना है, और आपके पास कोई जो है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ है या कुछ ऐसा कपड़ा है, आपको उसके ऊपर दे देना है, ताकि एक्सपोजर जो है बाहर की इन्वायरमेंट से भी उसका कम हो जाएगा, वो कंटामिनेटेड भी नहीं होगा, और
और इन्फेक्शन से बच जाएगा। ठीक है, ये आप माइक बंद कर दें, जो भी अभी आया मेरी आवाज़ दोबारा मुझे आ रही है अदनान। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया, प्रिवेंट करनी है कॉम्प्लिकेशन। दूसरा आपने ऑब्टेन मेडिकल अटेंशन, फौरन से आपने देखना है पेशेंट की जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है या ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, पेशेंट को हेल्थ केयर जो है नियर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे पेशेंट को रेफर करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एज अ फर्स्ट एडर आपने क्या करना है, पहले पहले देखना है तो उसका ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ये बुक में सब कुछ आपके लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लास्ट टॉपिक इसमें क्या है कि हमने देखना है कि प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। ये तो हमने देख लिया कि एज अ फर्स्ट एडर आपने क्या करना है, उसका जो है ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है उसको स्टॉप करना है, प्रिवेंट करना है उसको कंटामिनेशन से, इन्फेक्शन से। दूसरा आपने क्या करना है कि उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से बचाना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरा प्रिवेंशन किस तरह आपने करनी है कि वो कंटामिनेशन ना हो इन्फेक्शन के अंदर, तो आपने पहले हाथ धोने हैं। आपके हाथ के ऊपर भी तो जर्म्स लगे हुए हो सकते हैं ना, वायरस हो सकते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वुंड केयर। ठीक है, व्हेन पॉसिबल, पहले जब आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो, जब फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के बाद खुद के लिए भी, खुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी आपने फौरन हैंड वॉश करने, मुमकिन हो, पॉसिबल हो अगर वहाँ पे। ठीक है, बाय अवॉइडिंग कंटामिनेट, आपने कंटामिनेट जो होते हैं वो पार्टिकल होते हैं, वो पैथोजन होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको अवॉइड करने के लिए, उनसे खुद को बचाने के लिए आपने क्या करने हैं, हैंड वॉश करने हैं। यूजिंग लीन मटेरियल सच एज पॉसिबल, आपने साफ कपड़ा लेना है। ठीक है, पेशेंट का क्योंकि वूंड है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कॉटन भी, गॉज भी हो सकता है, कोई टॉवल भी हो सकता है, उस टाइम आपके पास जो कुछ अवेलेबल हो। ठीक है, एज अ फर्स्ट एडर आपके पास तो एक किट होती है, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे गए हुए हो जहाँ पर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल ना हो और आपने ये चीज़ पड़ी हुई है, आपको पता है और आपको देख लेते हो ऐसी कोई कैजुअलिटी, तो आप वहाँ पे जो है किस तरह जो है आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपके पास कोई कॉटन क्लॉथ हो, टॉवल हो, साफ हो, रुमाल हो, आपने फौरन उसके ऊपर जो है क्या करना है, रखना है। वॉश इन एंड अराउंड द विक्टिम्स वुंड टू रिमूव बैक्टीरिया, आप विक्टिम का जो जख्म है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको आपने साफ करना है। ठीक है, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है या फॉरेन मैटर है या कोई जर्म्स है, बैक्टीरिया वुंड के अंदर इंटर ना हो सके। ठीक हो गया। वॉश द वूंड थॉरोली बाय फ्लशिंग विद क्लीन वाटर, आपने उसके वूंड को जो है वॉश करना है टैप वाटर से, फ्रेश वाटर से। टैप वाटर क्या होता है, वो जो रनिंग वाटर होता है। ठीक है, इस तरह नल का पानी होता है, आपने उसके वूंड को वॉश करना है, ताकि जो है, क्योंकि बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, हमने आपने देखा होगा कि रोड एक्सीडेंट जितने भी होते हैं फौरन कहते हैं कि टीटी का इंजेक्शन लगवाएं, टेटनस टॉक्साइड का, क्योंकि वायरस जो होते हैं ये जो होते हैं स्पोरोलेशन फॉर्म में होते हैं। ये जैसे आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं ये फिर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत वरुलेंट टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपने उसके वूंड को फौरन से किससे, टैप वाटर से वॉश करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ड्राई स्टीराइल बैंडेज उसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। अगर वूंड बहुत ज्यादा ब्लीड नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है, तब टैप वाटर से वॉश करके उसके ऊपर बैंडेज लगा देनी है। अदरवाइज आपने उसको पकड़ के सुप्रेस करना है कि ब्लीडिंग रुक जाए। फिर आपने फौरन से, क्योंकि ब्लीडिंग अगर डीप कट होगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपने क्या करना है कि हेल्थ केयर, जो नियर हेल्थ केयर सर्विसेज है वहां पर आपने कॉल कर लेनी है, उनको बुला लेना है, और तब तक आपने फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करनी है कि आपने पहला आपका काम क्या होगा, आपने उसकी ब्लीडिंग रोकनी है। ठीक है, नहीं रोकेंगे बंदा मर जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस एरिया को उसकी, ताकि जैसे ही आप सुप्रेस करेंगे वहाँ की आर्टरीज जो हैं वो जो है क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और फौरन जो है प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ब्लीडिंग कुछ टाइम तक, जब तक मदद नहीं पहुंचती तब तक तो उनकी ब्लीडिंग कुछ हद तक रुक जाती है। तो पहला आपका ये काम होगा। ठीक है, अगर फिर आपने क्या करना है कि कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आपने उसका वूंड का इर्द गिर्द का एरिया साफ कर दिया। उसके बाद जो है आप क्या करोगे कि वूंड साफ हो गया, उसके बाद आपने टैप वाटर से उसको वॉश कर दिया, उसके ऊपर फिर आपने कॉटन क्लॉथ टॉवल जो है वो, या ड्राई बैंडेज है आपके पास, या क्लीन ड्रेसिंग है, आपने वो अप्लाई कर देनी है। ठीक है, स्मॉल वुंड इवन कैन बी टेकन केयर एट होम, अगर छोटा सा जख्म है, ठीक है, वो तो घर में ही आप लोग क्या कर सकते हो, उसको, उसकी जो है ख्याल कर सकते हो, उसकी टेक केयर कर सकते हो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
इफ देयर इज इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, आफ्टर विक्टिम टू द हेल्थ सेंटर, तो आपने फौरन अपने विक्टिम को जो है हेल्थ सेंटर, नियर केयर सेंटर जो है वहाँ पे जो है उसको रेफर करना है, और वहाँ पे जो है उनको फर्दर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ये आपका था वूंड वाला टॉपिक कि वूंड क्या है, कि आपके टिश्यूज की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेकेज आ जाती है। टाइप्स हमारे पास क्या है, लेसिरेटेड वूंड है, एब्रेशन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एवल्जन है, और इंसिजन है। इंसिजन मैंने आपको कहा है कि सर्जिकल कट होता है, एवल्जन सर्जिकल भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। एब्रेशन हम क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग होती है, यानी कि आपका जो है खराश आ जाना, ठीक है, डीप भी हो सकती है, ऊपर की स्किन की लेयर की भी हो सकती है। लेसिरेटेड डीप कट होगा, ठीक हो गया। तो मेन आपके जो है वुंड हीलिंग की क्या है, आपने फर्स्ट एड क्या एम आपका होगा कि आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, कंटामिनेशन से उसको बचाना है, और दूसरा जो है आपने प्रिवेंट करना है कि कोई हाइपो वॉल्यूम में उसको शॉक ना हो, ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से आपका पेशेंट शॉक में ना जाए, तो ये आपका फर्स्ट एम होगा। दूसरा आपने उसके इन्फेक्शन को किस तरह प्रिवेंट करना है, कि आपने जो है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के टाइम से पहले भी हाथ धोना है, उसको प्रोवाइड करने के बाद भी खुद को बचाने के लिए भी हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कॉटन क्लॉथ या टॉवल उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। वूंड को जो है पहले साइड से सारा साफ करेंगे, उसके बाद टैप वाटर से धो लेंगे, उसके ऊपर फिर बैंडेज या ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर बहुत डीप नहीं है। अगर बहुत डीप है, आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, उसको जो है हेल्थ केयर नियर सर्विसेज जो है उधर जो है उसको क्या रसाई पहुंचानी है, और पेशेंट को वहां पे जो है आपने रेफर कर देना है, ठीक हो गया। तो ये आपका वूंड था टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया है, छोटा सा है, इसको आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट जो है यस मैम। कल इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, यस मैम। काफी है ना, जी मैम काफी है। एक टॉपिक कवर करते हैं ना। तो ये आपका फर्स्ट एड के टॉपिक, जितना टाइम ले गया उतना टाइम नहीं करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है, काफी है आज इतना। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे जो आप इंशाल्लाह। पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पहले वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। लेनी है कल क्लासेस इंशाल्लाह। कल क्लास में रुहेल और इरफान ना होगा तो मुझे याद दिलाना है, ठीक है। मैम रोहेल का कोई एसएमएस आया हुआ था अभी व्हाट्सएप पे, पता नहीं ग्रुप में क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, चलें आप कर लेंगे क्लासेस बाकी फर्दर इंशाल्लाह, ठीक है।